तो बेटा आज जो है ये हमारा बेसिक ऑफ ग्राफ का लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में हमारे पास जो है, जैसे पिछले में हमने 8 ट्रांजिशन देखे थे, बेटा आज बचे हुए 4 ट्रांजिशन हम लोग आज देख रहे हैं। इन 4 ट्रांजिशन में एक तो बेटा 3 ट्रांजिशन तो मोड से रिलेटेड है। मॉडुलस से रिलेटेड ट्रांजिशन फंक्शन चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ध्यान रखना। तो उन तीनों को आप समझना। और एक ट्रांजिशन है बेटा, अगर कोई भी एक आपको फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको पता होता है, मैंने बोला आपसे कि 1/, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताओ, तो बेटा ये काफ़ी जो है पेचीदा ग्राफ होता है ना। जैसे मान लीजिए आपको लॉग का ग्राफ पता है, मैंने बोला 1/, लॉग का ग्राफ बताओ, तो वो हम जो है आज सीखेंगे। तो आज के 4 ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले ट्रांजिशन है। फिर आज हम लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें सारे ट्रांजिशन को मिला के अगर एक बड़ा सा कुछ जो है हम एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे मोड भी लगा दें, 1/, भी कर दें, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर दें, कुछ ऐड भी कर दें, कुछ मल्टीप्लाई भी कर दें, सारे ट्रांजिशन को मिला के और एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाएंगे, तो बेटा कैसे हम उसको जो है फिर कैसे उसकी सीक्वेंस लिखेंगे, कैसे उन सारे ट्रांजिशन को मिला के कैसे हम ग्राफ को मॉडिफाई करेंगे, तो ये सारे ट्रांजिशन को कंबाइन करके कैसे हम यूज कर सकते हैं बड़े से फंक्शन में, हम वो आज जो है देखने वाले हैं। अच्छा, इस चैप्टर के बाद एक सिर्फ चीज बचती है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। तो क्योंकि मैंने अभी आपको फंक्शन चैप्टर बेटा पढ़ाया नहीं है, इसलिए उसका इनवर्स फंक्शन भी आपको पता नहीं है, तो इसलिए इनवर्स का ग्राफ मैं फंक्शन चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। जब मैं इनवर्स फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा फंक्शन में, वहीं पर इनवर्स फंक्शन का मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, कभी किसी बुक में इनवर्स का ग्राफ भी दिया हो, आपको लगे कि छुड़वा दिया है, वो मैं आपको फंक्शन में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, आज का जो हम पढ़ेंगे ना, वो पूरे कैलकुलस की जान है, ध्यान रखना। आज कुछ भी ना समझ में आए तो मुझसे जो है कांटेक्ट करके समझ जरूर लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग जो है सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं ग्राफ का। बेटा ग्राफ में हमने जो है 8 ट्रांजिशन पहले देख लिए, अब 9 से हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा ट्रांजिशन 9, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा आज, ठीक है बेटा। इसमें जो है मैं कुछ ऐसी बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे मॉडुलस की कुछ बातें जो है हमें जाननी है। हो सकता है कि हमने पहले पढ़ा हो, हमने 11th में बेटा पढ़ा था वैसे मॉडुलस के बारे में, है ना। तो आपको पता है कि मॉडुलस क्या करता है बेटा, वो जस्ट मॉडुलस जो है किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है ना बेटा, वो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, ये आपको जो है ध्यान है, ठीक है। तो बस कि आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए मुझे यहाँ कुछ ऐसा ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मुझे मॉडुलस से रिलेटेड 3 ट्रांजिशन बताने हैं, ठीक है। मॉडुलस से रिलेटेड 3 ट्रांजिशन बताने हैं बेटा। हमारे पास अगर कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है y = fx, तो आप मुझे ये बताइए कि y = fx में जो है कहाँ कहाँ मोड लग सकता है। देखिए यहाँ या तो बेटा कंप्लीट फंक्शन पे मोड लग सकता है, या फिर बेटा जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उस पे मोड लग सकता है, या फिर बेटा जहाँ y लिखा हुआ है उस पे मोड लग सकता है। सही बात है बेटा, 1 2 3। अगर कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है बेटा y = fx, तो उसमें जो है 3 हमारे पास जगह है जहां मोड लग सकता है। या तो कंप्लीट फंक्शन पे जो y के इक्वल में लिखा हुआ है, या फिर बेटा सिर्फ x पे जहां जहां भी x लिखा हुआ है, या फिर जहां जहां y लिखा हुआ है उस पे लग सकता है मोड। तो हम इन 3 ट्रांजिशन को जो है देखेंगे यहाँ पे कि इनमें ऐसा हो जाने से fx के ग्राफ को कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए, अगर मैं ट्रांजिशन 9 की बात करूं तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, इफ वी हैव ग्राफ ऑफ y = fx एंड वी नीड ग्राफ ऑफ y = fx का मोड। मान लीजिए एक फंक्शन, इसे बेटा अलग कर देता हूँ मैं इन तीनों को। मान लीजिए बेटा आपके पास एक फंक्शन है y = fx, जिसका आप ग्राफ जानते हैं, और आपसे क्या किया गया बेटा, आप कंप्लीट फंक्शन पे मोड लगा दिया गया, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने जो है, मैं अभी इसमें लिखूंगा क्या चेंज करना है, पहले एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पर लिखा कि ग्राफ
ऑफ y इक्वल टू साइन x का मोड। मान लीजिए मैंने ऐसे बोल दिया, तो आप बेटा इतना करेंगे। पहले तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोला था कि सबसे पहले आप ना बेटा बेसिक ग्राफ बताइए कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है। तो बेटा इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन मुझे दिख रहा है कि y इक्वल टू साइन एक्स है, उसी को मॉडिफाई किया गया है। तो बेटा आप क्या करें, y इक्वल टू साइन एक्स पहले बनाएं। y इक्वल टू साइन एक्स अगर ये बन गया है, कुछ ऐसा हो गया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है बेटा, ये y की वैल्यू यहाँ क्या है, ये है 1, और बेटा ये सबसे नीचे में क्या है y की वैल्यू, ये है बेटा -1 यहाँ पे। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये x एक्सेस है अपने पास, ये बेटा y एक्सेस है अपने पास। तो ये अगर हमारे पास बेटा साइन x का ग्राफ हुआ और मुझसे क्या बोला है, मुझसे बोला गया है बेटा कि साइन x पे मोड लगा दो, तो बेटा y इक्वल टू साइन x तो कंप्लीट फंक्शन है ना, यहाँ पे हमारा y के इक्वल में लिखा हुआ, उस पर मोड लग गया। तो मतलब ट्रांजिशन क्या है बेटा हमारा ट्रांजिशन है y इक्वल टू fx पर मोड लगना। ये हमारा ट्रांजिशन है कि पूरे फंक्शन पे मोड लगा दिया गया है। तो बेटा पूरे फंक्शन पे मोड लगेगा, तो एक बात बताइए मुझे, देखिए बेटा जहाँ जहाँ पर ये जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ साइन की वैल्यू है -1, साइन एक्स यहाँ पे -1 दे रहा है मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ -π/2 के सामने। तो बेटा अगर मैं मोड लगा दूँ इस वैल्यू पे, या फंक्शन की साइन की वैल्यू है -1, मोड लगा दूँ तो क्या देगा वो 1 बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जहाँ -1 है, अब उस पर ऊपर से मोड लग जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जैसे -π/2 के सामने मुझे यहाँ -1 जो है मिलना चाहिए था, लेकिन अब क्या मिलेगा बेटा 1 मिलेगा, तो ऊपर पहुँच जाएगा ग्राफ। तो मतलब ये है बेटा जहाँ जहाँ भी साइन की वैल्यूज़ निगेटिव हैं, जहाँ जहाँ भी साइन की वैल्यूज़ निगेटिव हैं, उनके ऊपर से मोड लग रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन की वैल्यू जहाँ निगेटिव है बस उन्हें पॉजिटिव बना देना है। तो बेटा साइन की वैल्यू निगेटिव कहाँ होती है बेटा, ये एक यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, मतलब एक्स एक्सेस के जो नीचे वाला ग्राफ होता है, जो एक्स एक्सेस के नीचे वाला ग्राफ होता है बेटा वो नेगेटिव है। इसका मतलब उसे पॉजिटिव बना देना होगा, जो ऊपर से मोड लग गया है ना, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा ये मोड। तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो एक्स एक्सेस के ऊपर जाके अब मिलेंगी, क्योंकि एक्स एक्सेस के ऊपर में होती है बेटा पॉजिटिव वैल्यू। तो एक काम करें आप, जो नीचे वाला ग्राफ है ना बेटा, साइन का जितना टुकड़े नीचे दिख रहे हैं उनको ऊपर की तरफ पलट दें। मतलब ये हो गया बेटा कि जो ऊपर वाला उसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसे ये ऊपर वाला था तो इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन जो नीचे था यहाँ पे इसको ऊपर पलट दिया, जो ये यहाँ पे नीचे था ये वाला पोर्शन, इसको बेटा ऊपर पलट दिया, ये पहले से ऊपर है, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर पलट दिया जो ये नीचे जा रहा था। 0 पाई 2 पाई 3 पाई -π -2 पाई, और बेटा ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये क्या हो गई है 1। ये है बेटा हमारे पास y एक्सिस, और ये है हमारे पास बेटा x एक्सिस। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये बेटा हो गया हमारे पास y इक्वल टू साइन x का मोड, मतलब कंप्लीट फंक्शन पे जो y के इक्वल में लिखा हुआ कंप्लीट फंक्शन है उस पर अगर मोड लग जाए कंप्लीट पे, तो बेटा आप क्या करेंगे, सिर्फ नीचे वाले ग्राफ को ऊपर पलट देंगे। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, जितना टुकड़ा ऊपर है ग्राफ का एक्स एक्सिस के उसमें कोई चेंज नहीं, जितने टुकड़े नीचे हैं ग्राफ के उन्हें ऊपर पलट देंगे, मतलब उनका मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस में, मतलब उनको रिफ्लेक्शन ले लेंगे एक्स एक्सिस में, मतलब उनको ऊपर पलट देंगे। तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, इसके लिए लिखना चाहिए देन इफ वी नीड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x, देन टेक mirror image of graph with negative y-axis in x-axis। मतलब ये हो गया बेटा कि नेगेटिव y एक्सिस, आपको पता है ना बेटा नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव y की वैल्यू चलती है ना उस पर, तो नेगेटिव y एक्सिस मतलब x एक्सिस के नीचे वाली जो वैल्यूज़ है ना, आप ऐसे सोचें x एक्सिस के जो नीचे वाला ग्राफ है वहाँ बेटा y नेगेटिव होता है ना, तो y का जो नेगेटिव वाला ग्राफ है उसको क्या करें आप x एक्सिस में मिरर इमेज ले लें उसकी, या आप तो बेटा एकदम देसी लैंग्वेज में याद रखें
ग्राफ बनाइए फंक्शन का। अगर पूरे फंक्शन पे मोड लगा दिया गया है तो नीचे के ग्राफ को ऊपर पलट दें, बस खत्म। तो जितना नीचे है ग्राफ उतना ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ -1 पे था तो पलटा तो कितना ऊपर पहुंचा, जितना नीचे था बेटा उतना ही ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया, 1 पे पहुंच गया। तो समझ रहे हैं, नीचे का ग्राफ को ऊपर पहुंचा दें। जैसे यहाँ पर अगर मैं बेटा बात करूँ और एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे बेटा मैंने अगर बोला कि आप बताइए y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो बेटा और इस पर मैंने मोड लगा दिया कंप्लीट फंक्शन पे। तो इसका बेसिक क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है। बेसिक क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, उस पर बस ऊपर से मोड लग गया है। तो बेटा अगर मैं पहले x² माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाऊं, बेटा ये ऐसे फैक्टराइज होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसका मतलब इसके रूट क्या है बेटा, 2 और 3। तो ये क्वाड्रेटिक के रूट हैं 2 और 3। बेटा x² का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो ग्राफ कहाँ को ऊपर बनेगा, ऊपर को ओपन बनेगा बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। ये हो गया x एक्सिस, बेटा इधर कहीं निकल के जाएगा y एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब और देखिए बेटा आगे ट्रांजिशन क्या है, y इक्वल टू मोड fx, मतलब कंप्लीट फंक्शन पे मोड लगा दिया गया है। कंप्लीट फंक्शन पे मोड लगा दिया गया है। तो बेटा क्या बोला था मैंने, कंप्लीट फंक्शन पे अगर ऊपर से मोड लग जाए तो आपको तो बस नीचे के ग्राफ को ऊपर पलट देना है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ये, इसको बस आप ऊपर पलट दीजिए, तो बाकी को कोई चेंज नहीं। तो बेटा ऊपर वाला पोर्शन को तो आप ऐसे ही रहने दें, बस नीचे वाले को आप जो है ऊपर पलट दें ऐसे, ठीक है। तो जितना ये नीचे था ना बेटा, इतना ही अब ऊपर पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत है, आप चाहे तो एग्जैक्टली बता भी सकते हैं कितना ऊपर गए हैं बेटा, क्योंकि जैसे ये जो है ना ये वैल्यू क्या होती है यहाँ पे सबसे नीचे में वर्टेक्स पे वैल्यू क्या होती है बेटा ग्राफ की, y की वैल्यू -dy4 है। तो यहाँ पे -dy4 वैल्यू थी ना बेटा, -dy4 है। अगर मैं इस क्वेश्चन का देख रहा हूँ यहाँ पे ये हो गया बेटा कितना, 5² माइनस 624 अपॉन 4 है 1/4 माइनस 1/4, ठीक है। और तो ये जब ऊपर पहुँचेगा, जैसे ये मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1/4 यहाँ पे वर्टेक्स पे, तो ये -1/4 के सामने था ग्राफ। तो जब ऊपर पलटा उतना ही, तो बेटा कहाँ पहुँच जाएगा ये पहुँच जाएगा 1/4 के सामने, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, तो बस आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है और नीचे से ऊपर को पलट देना है, बस खत्म। आगे चलते हैं। तो जैसे बेटा और अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे पास अगर मान लीजिए ट्रांजिशन हम लोग देख रहे हैं बेटा, ट्रांजिशन नंबर 10। तो 10th ट्रांजिशन में बेटा हमें ये करना है कि मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, इफ वी हैव ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx and we need graph of y इक्वल टू f मोड x, मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर ऊपर से क्या लगा देना है बेटा, मोड लगा देना है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ ऊपर से मोड लग जाए। अगर x की जगह मोड x आ जाए तो फंक्शन में क्या चेंज होने वाला है हम वो देख रहे हैं। अगर यहाँ पर बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि y इक्वल टू मान लीजिए मोड x² माइनस 5 मोड x प्लस 6। मैंने बोला कि बेटा इसका ग्राफ आप बना के दिखाइए। बेटा यहाँ पर मोड x² ना भी होना, अगर x² भी हो तो एक ही बात है, क्योंकि बेटा मोड x² और x² की वैल्यू दोनों पॉजिटिव, क्योंकि मोड x² लिखूंगा तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, मोड पॉजिटिव ही तो बनाता है और x² खुद ही पॉजिटिव बना देता है। तो बेटा ध्यान रखना कि ऐसे ज़रूरी नहीं है x² हो या मोड x², एक ही बात होती है। तो मान लीजिए आपको ये फंक्शन लिख दिया बेटा कि आप इसका जो है ग्राफ बनाइए, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हर जगह मोड x आ जाए तो हमें क्या करना है, ठीक है। इसमें बेटा एक काम करना है हमें, देखिए अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो भी बेटा वही वैल्यू आएगी इस फंक्शन की क्वाड्रेटिक की। अगर बेटा मैं x की वैल्यू -1 रखूँ तो भी बेटा इसकी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि बेटा 1 रखूँगा तो भी मोड x 1 ही देगा, और बेटा अगर मैं -1 रखूँगा
तब भी मोड x जो है 1 ही देगा। इसका मतलब चाहे इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव रखो, चाहे इसमें x की वैल्यू नेगेटिव रखो, वैल्यू सेम आ रही है। मतलब पॉजिटिव x पे जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ हमें कहाँ मिलेगा बेटा, नेगेटिव x पे मिलेगा। आप बात को समझ रहे हैं, जो ग्राफ पॉजिटिव x पे मिलेगा x एक्सिस के सामने, वही ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस के सामने भी मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो भी मोड क्या कर रहा है, उस नेगेटिव को खत्म करके पॉजिटिव ही इनपुट दे रहा है। ठीक है, तो जो ग्राफ पॉजिटिव x पे बनेगा वही ग्राफ नेगेटिव x पे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए इसका बेसिक क्या दिख रहा है बेटा, हमें बेसिक दिख रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5x प्लस 6, है ना। इसको अगर बेटा मैंने फैक्टराइज किया तो x माइनस 2 x माइनस 3, तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बेटा देखा भी था, ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है बेटा, ये हो गया 2, ये 3। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो 6 वैल्यू आ रही है ना y की, मतलब ये पॉइंट क्या है 0,6, ये पॉइंट है बेटा 0,6। ठीक है, अब मैंने क्या किया है बेटा, मेरा ट्रांजिशन क्या है, अपना ट्रांजिशन है x की जगह पर मोड x। वहाँ पर क्या था, पूरे फंक्शन पे मोड लगता था, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर बेटा मोड लगा दिया गया है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या किया बेटा, मोड लगा दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह मोड x लगाने पे मैंने ये बोला था ना बेटा, x की जगह मोड x आने से हमें ये फ़र्क पड़ा कि जो वैल्यू हमें पॉजिटिव x एक्सेस पर मिलेगी वही वैल्यू हमें नेगेटिव x एक्सेस पर मिलेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव x एक्सेस पे ये बेटा पॉजिटिव x एक्सेस तो इसके आगे बोलते हैं ना आप, y के राइट साइड में। तो y एक्सिस के राइट साइड का जो ग्राफ है इधर वाला, उसी को हम क्या करें, उसी वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में भी बना देंगे। मतलब ये हो गया बेटा कि जो वैल्यू हमारे पास ऐसा है, मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस पर जो वैल्यू मिल रही है, जो वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सेस के सामने मिल रही है, मतलब y के राइट साइड में जो ग्राफ है वही ग्राफ हमें नेगेटिव में भी ले आना। नेगेटिव एक्स एक्सेस इधर होता है बेटा लेफ्ट में, तो इधर भी यही ले आना है। ठीक है, ये जैसे वैसे, ये बेटा 6 था, ये 2 था, ये 3 था, बस हमें क्या करना है, इसी को लेफ्ट में पलट देना है ग्राफ को। तो ये -2 हो जाएगा, ये 3 था तो ये -3 हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड x प्लस 6। x की जगह हर जगह क्या आ गया है बेटा, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मोड x आ गया है। तो आप बेटा समझ गए क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। अच्छा देखो, लेफ्ट वाले का हमने कुछ भी नहीं किया, चूंकि बेटा लेफ्ट वाले वैल्यू कभी मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि x, ये लेफ्ट वाली वैल्यू कब मिलती है, जब x की वैल्यू नेगेटिव पुट होती, x की वैल्यू जब नेगेटिव पुट होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के सामने है ना बेटा ये, और बेटा नेगेटिव तो पुट हो ही नहीं रही ना, क्योंकि नेगेटिव को भी मोड क्या कर रहा है, पॉजिटिव बना के भेज रहा है क्वाड्रेटिक के अंदर को। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी क्या हो जाए, एक फंक्शन का ग्राफ बनाना हो जिसमें x की जगह पे मोड x आ गया है, हर जगह x की जगह पे मोड x आ गया है, आप सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाएं। मैंने सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाया बेटा, सिर्फ राइट साइड वाला, लेफ्ट को बनाया ही नहीं। सिर्फ राइट का ग्राफ बनाएं और उसी को लेफ्ट में पलट दें, मतलब उसी की मिरर इमेज y एक्सिस में ले लें, या ठीक है, टेक मिरर इमेज फॉर दिस ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्स ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना जरूरी है कि जब भी x की जगह मोड x आ जाए तो सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाएं, y एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ बनाएं, उसी को लेफ्ट में पलट दें। सिर्फ राइट साइड का बेटा मैं ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। सिर्फ y एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ बनाएं, एंड उसी की मिरर इमेज लेफ्ट साइड में भी बना दें। ठीक है, उसी की मिरर इमेज लेफ्ट साइड में भी बना दें। तो बेटा इस बात का आप ध्यान रखें, सीधे ऐसे लिख लें बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, याद होना जरूरी है, क्वेश्चन फोड़ के आना है वहाँ पे बस। ठीक है,
तो अगर हमारा ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स हमें पता है, x की जगह पे मोड x आ गया है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ राइट साइड वाला पोर्शन बनाएं, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सामने का ग्राफ बनाएं, मतलब y एक्सिस के सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाएं और उसी को लेफ्ट में भी पलट दें, लेफ्ट में उसकी मिरर इमेज ले लें। ठीक है बेटा, तो y के राइट साइड का ग्राफ बनाना है, उसी को लेफ्ट में भी हमें ले आना है, कोई दिक्कत। मान लीजिए, और अगर हमें कोई एग्जांपल इसके लिए करना हो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ बेटा कि मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल टू ln mod x। ठीक है बेटा, ln आप जानते हैं इसका बेस क्या है, e है। आप ये भी बोल सकते हैं कि log विद बेस e, ये है mod x। ठीक है, तो बेटा आप बेसिक क्या दिख रहा है हमें, बेसिक दिख रहा है y इक्वल टू ln x। तो बेटा हम जब ln x बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा। ठीक है बेटा, जब हम जो है इसको ऐसा बनाएंगे तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। और ये जब ऐसा दिख गया है हमारे पास, तो अब हमें बेटा ये करना है कि x की जगह क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, x की जगह पे मोड x आ गया है, सिर्फ x की जगह पे मोड x आ गया है, तभी तो ये बना है बेटा y इक्वल टू ln x का मोड। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, हमें सिर्फ क्या करना होगा बेटा कि मैंने बोला था ना कि जब भी x की जगह मोड x आ जाए तो सिर्फ y एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ बनाएं, सिर्फ y एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ बनाएं, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाएं। सारा ही राइट में है तो भैया हम क्या करें, सारा बना दिया, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाएं और उसी की मिरर इमेज क्या करें बेटा, y एक्सिस में ले लें, तो इसको इसी को लेफ्ट में भी पलट दें। ये 1 है, ये -1 हो गया, तो ये हो बेटा इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू ln x का ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत है आपको, समझ गए बेटा, ये सिर्फ राइट साइड का ही ग्राफ बनाएं और उसी को लेफ्ट में भी पलट दें, उसी को लेफ्ट में भी पलट दें। ठीक है बेटा, तो समझ गए x की जगह मोड। तो अब हमें ना शायद यहाँ दो बातें समझ में आई कि अगर बेटा कंप्लीट फंक्शन पे मोड लगे, कंप्लीट फंक्शन पे मोड लगे, जो प्रीवियस वाला ट्रांजिशन था, कंप्लीट फंक्शन पे मोड लगे तो पूरा ग्राफ बनाओ, नीचे वाले ग्राफ को ऊपर पलट दो। जबकि अगर x पे मोड लगे तो बेटा सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाओ और वही ग्राफ लेफ्ट में भी बना दो। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं बेटा ट्रांजिशन पे, नेक्स्ट वाले पे। जैसे ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन है बेटा हमारे पास, ये कौन सा ट्रांजिशन है, 11, ट्रांजिशन नंबर 11। तो ट्रांजिशन 11 बेटा हमारे पास है। देखिए हमने जो है पूरे फंक्शन पे मोड लगा के देख लिया, हमने सिर्फ x पे मोड लगा के देख लिया, और इस बार बेटा हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ y पे मोड लगा के देखेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इफ़ वी हैव graph of y equal to fx and we need graph of mod y equal to fx, mod y equal to fx। ठीक है बेटा, तो अब एक बात बताइए, ऊपर वाले में क्या हुआ था, जस्ट पहले ट्रांजिशन में x की जगह मोड x आया था, x की जगह पे मोड x आया था, यहाँ क्या आया, y की जगह मोड y आया। तो एक बात बताओ, ऊपर वाले ट्रांजिशन में क्या था, x की जगह पे मोड x आया, x की जगह पे मोड x आया, तो क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के सामने वाला ग्राफ बना और उसी को नेगेटिव x पे पलट दिया। देखो पॉजिटिव x एक्सिस के सामने का हमने ग्राफ बनाया, उसी को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पलट दिया, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सामने ग्राफ बनाया, उसी को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पलट दिया। तो बेटा अगर y पे मोड लग जाए तो वही काम y करेगा, x पे मोड लगा तो पॉजिटिव x का ग्राफ बनाया, उसी को नेगेटिव x पे पलट दिया। और बेटा अगर y पे मोड लगा तो सिर्फ पॉजिटिव y का ग्राफ बनेगा पॉजिटिव y के सामने और उसी को नेगेटिव y पे पलट देंगे। सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस के सामने ग्राफ बनेगा, एंड उसी को नेगेटिव y एक्सिस पर पलट देंगे। ठीक है बेटा, मैं एकदम देसी लैंग्वेज में इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे पास, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ बेटा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मुझे बोला जाता कि y इक्वल टू या मोड y इक्वल टू ln x मान लीजिए मुझे बोला जाता, जो कि ऊपर मुझे दिख रहा है, तो मैं इसी को जो है एग्जांपल में ले रहा हूँ ताकि आप थोड़ा कंपेयर करा पाएँ कि कैसे x पे मोड लग के क्या हुआ और y पे मोड लग के क्या हुआ। तो इसका बेसिक क्या दिख रहा है बेटा, मुझे बेसिक दिख रहा है y इक्वल टू ln x। अगर मैंने y इक्वल टू ln x बनाया,
तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कितना चेंज आया है, सिर्फ y की जगह पे मोड y आया है। तो बेटा क्या करेंगे, सिर्फ जो है पॉजिटिव y पे, मैंने बोला था ना कि सिर्फ पॉजिटिव y के सामने ग्राफ बनाए। पॉजिटिव y मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर वाला, मतलब सिर्फ पॉजिटिव y के सामने ग्राफ बनाएं और उसी को नेगेटिव y पे पलट दें। तो बेटा पॉजिटिव y का मतलब है सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ऊपर वाला, तो सिर्फ इसका वही पोर्शन बनाएं जो x एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव y के सामने है। आपको पता है ऊपर वाला पॉजिटिव y होता है, नीचे वाला नेगेटिव y होता है। तो सिर्फ पॉजिटिव y वाला ग्राफ बनाएं, उसी को नीचे पलट दें। तो बेटा एग्जैक्टली इसी को नीचे पलट दें, तो इसी को एग्जैक्टली जब नीचे पलटेंगे तो बेटा ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया बेटा, मोड y इक्वल टू ln x का। ठीक है, मतलब x पे मोड लगे तो सिर्फ पॉजिटिव x के सामने ग्राफ बनाएं, उसी को नेगेटिव x पे पलट दें। जबकि अगर y पे मोड लगे तो बेटा सिर्फ पॉजिटिव y के सामने का ग्राफ बनाएं, मतलब ऊपर ऊपर वाला ग्राफ बनाएं, उसी को नेगेटिव y पे ले आएँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हुआ हो, लेकिन एग्जाम्पल्स देख के ज़रूर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने लिखा y इक्वल टू या मोड y इक्वल टू कॉस एक्स, मोड y इक्वल टू कॉस एक्स। तो बेटा मैं क्या करूँगा, सिर्फ सबसे पहले क्या करूँगा बेटा, कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊँगा, क्योंकि बेसिक क्या दिख रहा है, कॉस एक्स बेसिक है मेरे पास, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ बेटा कैसे होता है, कोस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2। ठीक है, ये अपर वैल्यू क्या है 1, लोअर वैल्यू क्या है -1। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो ये तो हो गया बेटा y इक्वल टू कॉस एक्स। मेरे पास ट्रांजिशन क्या है बेटा, अपने पास ट्रांजिशन है y की जगह पे मोड y आ गया है। तो बेटा x की जगह मोड x आया था, तो पॉजिटिव x का ग्राफ ही नेगेटिव x पे बन गया था। अब y की जगह पे मोड y आया है, तो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव y का ग्राफ बनेगा। सिर्फ पॉजिटिव y के सामने का ग्राफ मतलब सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ है ना बेटा, पॉजिटिव y तो ऊपर ऊपर होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव y के सामने का ग्राफ बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव y के सामने ग्राफ बनेगा, मतलब सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा। बात समझ रहे हैं आप, सिर्फ वही ग्राफ बनेगा जो पॉजिटिव y एक्सिस के सामने है, जो पॉजिटिव y एक्सिस के सामने है, मतलब जो सिर्फ ऊपर ऊपर है, सिर्फ वही ग्राफ बनेगा। और बेटा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, नीचे पलट देंगे। सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस के सामने वाला हमने ग्राफ बनाया, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर वाला ग्राफ बनाया, और उसी को नीचे पलट देंगे, नीचे पलट देंगे। तो बेटा उसी को नीचे पलटो, ये आ गया, ये 1 के सामने था ऊपर, तो नीचे वाला क्या हो गया, -1 के सामने हो गया। तो ये बेटा हमारा ग्राफ हो गया मोड y इक्वल टू कॉस एक्स। तो शायद आपको क्लियर होना स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है बेटा, आपको क्या क्लियर यहाँ से जो है होना शुरू हुआ है अब, कि हम इतना करेंगे भैया, सिर्फ अगर y पे मोड लगे तो मोड y हो जाए, मतलब y पे मोड लगे तो सिर्फ पॉजिटिव y के सामने का ग्राफ बनाओ, उसी को नेगेटिव y के सामने ही पलट दो, है ना। और अगर x पे मोड लग जाए, मोड x हो जाए x की जगह पे, तो सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस के सामने का ग्राफ बनाओ, उसी को नेगेटिव x एक्सिस पे पलट दो। ठीक है, आगे चलें बेटा। इनके साथ क्या होता है, हमने जैसे अभी तक आपने क्या देखा बेटा, कि हमने 11 ट्रांजिशन जो है टोटल मिला के पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इन 11 ट्रांजिशन से जो है हमारे पास बेटा मिलके, जो इन सारे ट्रांजिशन से मिलके बनते हैं क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग बेटा एक काम करें, एक ट्रांजिशन हमारा बचा हुआ है 1/f(x) का ग्राफ, 1/f(x) का ग्राफ, ये हमारा बचा हुआ है, लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग जो अभी तक हमें 11 ट्रांजिशंस पढ़े हैं, हम उन पे मिला जुला के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, उन पे कंबाइंडली कैसे क्वेश्चन हमारे पास जो है बन सकते हैं, पहले हम वो वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने वो, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने ऐसा किया, मैंने भैया ऐसा किया, मैंने आपसे बोला कि आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x + 2 का मोड
-3 का मोड। बात समझ में आ रही है बेटा? जब मान लीजिए मैंने इसका ग्राफ बोल दिया, आपको ऐसा दिख रहा है बेटा, इसमें मोड भी लगा है, फिर माइनस भी हुआ है पूरे फंक्शन में से कुछ, -3 दिख रहा है, और उसके बाद जो है बेटा फिर से मोड लगा है। तो जब हमारे पास, मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास जो ये ट्रांजिशंस हैं, ये मल्टीपल ट्रांजिशन जो है हमारे फंक्शन में लग जाए तो हमें क्या करना है। जब मल्टीपल ट्रांजिशन लग जाएं तो हमें क्या करना है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा इस चीज़ को। इसमें आप ये करेंगे, जब आपको ऐसा मल्टीपल ट्रांजिशन दिखें तो आप इसमें से उस हिस्से को बाहर निकाल लें। आप इस फंक्शन में से उस हिस्से को बेसिक फंक्शन लेके चलें, क्योंकि आपको पता है मैंने हर ट्रांजिशन में एक बेसिक फंक्शन लेके उसका ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो यहाँ भी बेटा मुझे एक बेसिक फंक्शन चाहिए। तो बेटा बेसिक फंक्शन इसमें से इस तरह से बाहर निकालें, इस ओवरऑल फंक्शंस में से, कि x का सारा हिस्सा बाहर आ जाए, x का सारा हिस्सा बाहर आ जाए, और उसका हम ग्राफ भी जानते हो। इसमें से आप उतने टुकड़े को बाहर निकालिए इस फंक्शन में से, ताकि सारा x बाहर आ जाए और उसका ग्राफ भी हम जानते हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है बेटा, अगर मैं y = x+2 लूँ, x+2, तो आपको दिख रहा है कि सारा वेरिएबल बाहर निकल के आ गया, इस फंक्शन में सारा वेरिएबल कवर हो गया जितने भी यहाँ पे हैं। और बेटा इसका मैं, ये लीनियर है, इसका मैं ग्राफ भी जानता हूँ। तो आप इस तरह से उसका एक बेसिक फंक्शन बाहर निकाल लिया करें। और बाहर कैसे निकालेंगे, सारा x बाहर आ जाए और उसका ग्राफ भी जानते हो जिस फंक्शन को आप बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, मोड लगाना, माइनस करना, ये तो सब बेटा हमारे ट्रांजिशन है, तो हमने सीखे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ बेसिक फंक्शन बनाएं। अच्छा, दूसरी बात, अब एक काम करें, बेसिक फंक्शन का ग्राफ बाद में बनाएंगे। सबसे पहले ये करना है बेटा, आपको एक चेन ऑफ ट्रांजिशंस लिखनी है। फिर से सुनिए, आपको एक चेन लिखनी है, ट्रांजिशंस की सीक्वेंस लिखनी है। आपको उस सीक्वेंस में ये लिखना है कि पहले कौन सा ट्रांजिशन लगेगा इस बेसिक फंक्शन पे, फिर कौन सा ट्रांजिशन लगेगा, फिर कौन सा ट्रांजिशन लगेगा। क्योंकि जब आप सारे ट्रांजिशन लगा चुके होंगे तो फाइनल फंक्शन ये बन जाना चाहिए। तो बेटा ग्राफ बनाने से पहले ट्रांजिशन की सीक्वेंस लिख लेना, और ध्यान रखना जो मैंने 11 ट्रांजिशन बताए हैं, और एक तो बाद में बताऊंगा, इन 12 ट्रांजिशन के अलावा अगर आपने कोई भी ट्रांजिशन लिखा तो आप गलत हैं, ग्राफ पक्का गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो बेटा आप जो है बेसिक फंक्शन ये हो गया। अब देखते हैं कि उन 11 ट्रांजिशन में से क्या क्या लगकर ये फंक्शन बन सकता है। इससे ये फंक्शन बनाना है और उन्हीं 11 ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। हमारा कंप्लीट फंक्शन क्या है बेटा, x+2। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं बेटा, पूरे फंक्शन पे मोड लगा दूं, मैं कंप्लीट फंक्शन पे मोड लगा दूं, तो इस टाइम ये कैसा बन जाएगा बेटा, ये मेरे पास बन जाएगा y = x+2 का मोड। कुछ कुछ बनना स्टार्ट हुआ। इस टाइम मेरा कंप्लीट फंक्शन क्या है, x+2 का मोड है इस टाइम पे मेरा फंक्शन। बेटा अगर मैं उसमें कंप्लीट फंक्शन में से -3 कर दूं, मतलब मेरा ट्रांजिशन लगाऊं कि fx की जगह पे fx -3, तो बेटा अगर मैं ऐसा करूं तो fx -3, तो कंप्लीट फंक्शन, ध्यान रखना जिस टाइम पर हम ट्रांजिशन लगा रहे हैं तो उस टाइम पे जो y के इक्वल में लिखा है वही कंप्लीट फंक्शन है। भले यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन x+2 था, यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन मोड x+2 है। जिस टाइम पे ट्रांजिशन लग रहा है उस टाइम पे जो y के इक्वल में है उसी को हम कंप्लीट फंक्शन समझते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर fx -3 लगेगा, आपको पता है पूरे फंक्शन में से मैंने कुछ माइनस करना सिखाया आपको, तो बेटा ये कितना हो गया, ये कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, ये दिखना शुरू हो जाएगा y = x+2 का मोड -3। अच्छा चलिए, कुछ कुछ वैसा बना। अब इससे मुझे वो और बनाना है, तो ये बनाने के लिए और आगे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कंप्लीट पे मोड लगाना होगा राइट साइड पे। इस टाइम पे ये कंप्लीट जो है राइट साइड में लिखा हुआ, y के इक्वल में लिखा हुआ, ये कंप्लीट हमारा fx है, y के इक्वल में लिखा हुआ तो fx माना जाता है ना। तो इसमें मैं बेटा क्या कर पाऊँगा, इसमें मैं कर पाऊँगा बेटा इस बार, इसके बाद मैं कर पाऊँगा fx y = fx पे मोड। चूँकि इस टाइम पे fx ये है, तो बेटा फाइनल फंक्शन क्या बन चुका होगा, x+2 का मोड -3 का मोड बन गया बेटा वही। और देखो हमने जितने ट्रांजिशन लगाए हैं बेसिक से फंक्शन से शुरू करके, सारे ट्रांजिशन मैंने आपको पढ़ाए हैं, उन 11 में से ही मैंने लिखे हैं। पूरे फंक्शन पे मोड लगाना मैंने बताया है, पूरे फंक्शन में से कुछ माइनस करना मैंने बताया है, याद है fx -a बताया था। अब पूरा फंक्शन ये बन गया, अब पूरे फंक्शन पे मैंने मोड लगाना मैंने बताया, तो पूरे फंक्शन पे फिर से हमने मोड लगा दिया। ध्यान रखना सीक्वेंस आपकी डिफरेंट हो सकती है, मैं एक बार इससे करके दिखा देता हूँ।
आप फिर दूसरी सीक्वेंस से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रटना नहीं है, ये समझना है कि जो 11 ट्रांजिशन मैंने आपको लिखाए हैं उन्हीं ट्रांजिशन को अप्लाई करके इस बेसिक फंक्शन से आपको ये बना देना है। अब देखिए, जैसे जैसे आपने बेटा ये y = x+2 का था, इसका ग्राफ कैसा दिखा होगा बेटा? इसका ग्राफ हमें दिखा होगा, एक लीनियर फंक्शन है तो x को 0 रखूँगा तो y = 2, और ये कुछ ऐसा बेटा एक ग्राफ दिखा, ये 2 है और ये -2 है, ठीक है, x y। इसके बाद जब ये ट्रांजिशन हुआ x y पे y = fx पे मोड, कंप्लीट फंक्शन पे मोड लगाते हैं तो बेटा क्या बताया था मैंने, कंप्लीट fx पे मोड लग गया तो नीचे का ग्राफ ऊपर पलट जाता है। मतलब ऐसा करेंगे बेटा, इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो जो ये है ना, ये ऊपर वाला ग्राफ को बेटा क्या करेंगे, इसको ऊपर पलट दिया मैंने, जो नीचे जा रहा था ना ऐसे करके, इसको मैंने ऊपर पलट दिया। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका ग्राफ बन गया। अब इस फंक्शन के साथ क्या हुआ है बेटा, इस फंक्शन के साथ हुआ है, इसमें से -3 हुआ है, इसमें से -3 हुआ है। तो इस पूरे फंक्शन में से अगर -3 हुआ, मतलब 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो fx में से fx - a करने पे ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता था, और प्लस fx + a होता तो ऊपर शिफ्ट हो जाता था। तो fx की जगह fx -3 आया तो 3 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दीजिए इस ग्राफ को। जब आपने बेटा इस ग्राफ को 3 यूनिट नीचे शिफ्ट किया तो ये जैसे 0 पे है तो 0 की जगह क्या आएगा, -3 पे पहुँच जाएंगे हम, ऐसे जाएंगे, -3 के सामने पहुँच गए। ऐसे बेटा ये 2 पे है तो 2 की जगह जब -3 करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये -1 पे। ये कुछ ऐसा हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इस फंक्शन के साथ अब क्या हुआ है, इस फंक्शन के बाद हमारा ट्रांजिशन था कि कंप्लीट fx पे मोड लगा दिया गया है। तो बेटा कंप्लीट fx पे मोड, इस टाइम हमारा ये fx है, fx का ये फंक्शन है, इस पर मोड लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे का ऊपर पलट जाएगा। तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आप ऊपर पलट दीजिए। तो जब नीचे वाले पोर्शन को आप बेटा ऊपर पलट देंगे तो ये कैसा बनेगा बेटा, फाइनल वाला ग्राफ ये बन जाएगा। जो ऊपर का वाला पोर्शन था वो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को ऊपर पलट दीजिए। जो बेटा इसके सामने था -1 के सामने, वो 1 के सामने आ जाएगा। जो -3 के सामने था वो 3 के सामने हो गया। ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा दिख रहा है बेटा। तो ये हमारा जो है नीचे से ऊपर पलट गया, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ बन गया इस फंक्शन का x y। तो शायद आपको जो है समझ में आया होगा, या हो सकता है अभी कम समझ में आया हो, तो और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। जब भी एक ऐसा फंक्शन दिया हो ग्राफ बनाने के लिए जिसमें मल्टीपल ट्रांजिशन लग रहा हो, 2-3 जगह मोड हो, कहीं कहीं पूरे फंक्शन में से माइनस हो रहा हो, कहीं कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कहीं कुछ डिवाइड हो रहा हो, जब आपको ऐसा फील हो कि बहुत सारे ट्रांजिशन लगाए गए हैं, तो आप अपना बेसिक फंक्शन बाहर निकालें। बेसिक फंक्शन बाहर इस तरह से निकालें कि उसमें जो है सारा x बाहर निकल के आ जाए, और उसका आप ग्राफ भी जानते हैं, उसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ बाद में बनाना, पहले सीक्वेंस लिखनी शुरू करें। फिर जो मैंने आपको ट्रांजिशंस बताए 11, उनकी सीक्वेंस लिखें कि पहले कौन सा ट्रांजिशन लगेगा, फिर दूसरा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। और आप ट्रांजिशन लगा लगा के अगर यहाँ पहुँच गए तो मतलब आपकी सीक्वेंस सही थी। मैं इसलिए बेटा कह रहा हूँ कि पहले सीक्वेंस लिखना, ग्राफ बाद में बनाना, क्योंकि हो सकता है आपकी सीक्वेंस गलत हो जाए और आप यहाँ तक पहुँच ना पाएँ, बीच में आप कंफ्यूज हो जाएं कि अब आगे क्या करें, अब डेडलॉक हो जाए। तो डेडलॉक होने की सिचुएशन में अगर आपने सिर्फ सीक्वेंस लिखी होगी तो कट करके चेंज कर सकेंगे आप अपनी सीक्वेंस को, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने ग्राफ भी बनाते गए साथ के साथ तो बेटा फिर बहुत ज़्यादा कट करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ट्रांजिशंस की सीक्वेंस लिखें। अच्छा बेटा, मैंने बताया था कि जैसे यहाँ मल्टीपल ट्रांजिशन है, 2 बार मोड लगा है, 1 बार -3 हुआ है, तो बेटा इसमें ऐसा नहीं है कि आप रट लेंगे कि यही सीक्वेंस हो सकती है। हो सकता है किसी को दूसरी फीलिंग आ रही हो सकता है किसी को बेटा ऐसी फीलिंग आ रही हो। देखिए मैं ही बताता हूँ कि दूसरी सीक्वेंस में इसी के लिए क्या लिख सकता था, और ग्राफ फाइनल वाला सेम बनेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए उस सीक्वेंस की बजाय, मान लीजिए मैं ये सीक्वेंस लिखता बेटा, जैसे ये ऊपर वाली सीक्वेंस है ना, मैं इसकी बजाय मान लीजिए ये सीक्वेंस लिखता। मैं बेसिक y = x+2 को ना निकालता, मैं ये मेथड 2 की बात कर रहा हूँ बेटा इसी क्वेश्चन की, कि अगर मैं y = x+2 की बजाय y = x - 3 लिखता, x - 3, उसके बाद मैं क्या करता, मैं बाहर से अंदर जाने की कोशिश करता। मैं इस टाइम पर बेटा जब x+3 है ये, मैं पूरे फंक्शन पे मोड लगाता, मतलब y = mod fx। तो क्या हो गया बेटा, ये y = ऐसा कुछ। अब मैं क्या करता, मेरे पास ये बाहर की तरफ से बनना शुरू हुआ फंक्शन बेटा, देखो मोड है, फिर -3 है, उसके अंदर क्या है, x पे मोड लगाया गया है। तो मैं फिर ये करता बेटा कि x की जगह पे मोड x करता, ये मैंने बताया x पे मोड लगाना। तो बेटा इससे ये कैसा बन जाता, x की जगह पे मोड x लगता तो ये ऐसा हो जाता। इस टाइम पर अगर बेटा मैं ऐसे करता, इस टाइम पर अगर बेटा मैं ऐसे करता कि मुझे क्या दिख रहा है, x की जगह x+2 लिखना है, x की जगह x+2 है तो मैं x की जगह पे x+2 कर देता। मैंने बताया बेटा x की जगह x+a करना। तो मेरे पास क्या हो जाता बेटा, ये फाइनली y =
एक्स की जगह x+2 आ गया, -3 का मोड, ये कुछ ऐसा हो गया। तो बेटा फाइनली जो है ये आपको समझ में आया, और देखो हम पहुंच गए वहीं जो हमें चाहिए था। और मैंने सारी सीक्वेंस वही लिखी हैं जो मैंने बताई हैं आपको। पूरे फंक्शन में मोड लगाना मैंने आपको बताया, एक्स की जगह मोड एक्स लिखना मैंने आपको बताया, और एक्स की जगह x+2 रखना भी बेटा मैंने जो है वो आपको बताया है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो सीक्वेंस मतलब रटनी नहीं है। और देखो ये मैंने सीक्वेंस लिखी, हम यहाँ देखिए हम इस बेसिक फंक्शन से फाइनल फंक्शन वही बना दिया अगर हमने जो दिया हुआ था, तो मतलब हमारी सीक्वेंस सही है। ठीक है बेटा, इस बात का जो है आप ध्यान रखना, है ना। तो अब हम लोग जो है देखते हैं बेटा कि इससे भी ग्राफ बना के देख लेते हैं। कभी आपको कंफ्यूजन हो गया सर यहाँ से ट्रांजिशन लगा के आप यहाँ पहुँच ही दोगे, हो सकता है ग्राफ डिफरेंट रहा है। तो देखिए y=x+3 x-3 का बेटा जब आपने ग्राफ बनाया y=x-3, ये बेटा ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास, ये 3 -3 ये ग्राफ हो गया। अब और क्या चेंज आएगा बेटा इसमें, अब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाया गया है इस ट्रांजिशन में, तो बेटा नीचे का ऊपर पलट जाएगा ग्राफ। जब ग्राफ बेटा नीचे का ऊपर पलटा, उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक्स पे की जगह मोड एक्स, तो एक्स की जगह मोड एक्स लगने पे क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव एक्स के सामने का ग्राफ बनता है, मतलब वाई एक्सिस के सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनता है, और उसी को लेफ्ट में पलट देते हैं एक्स की जगह मोड एक्स आने पे। तो सिर्फ हमने क्या किया बेटा, राइट साइड का ग्राफ बनाया, मतलब सिर्फ इतना ग्राफ बनाया और उसी को लेफ्ट में पलट दिया, तो बेटा ऐसे हो गया। अब और आगे क्या हुआ बेटा, और आगे बेटा ये हुआ हमारे पास, जैसे ये 3 हो गया, ये -3 हो गया। अब बेटा हमारे पास जो है इतना हुआ है कि x की जगह x+2, तो इसमें अगर x की जगह x+2 हो तो बेटा हम क्या करेंगे, 2 यूनिट किधर शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, लेफ्ट साइड में। x की जगह x+ आ जाए तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता था, तो x की जगह x+2 आ जाए तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बेटा लेफ्ट साइड में जो है आप ज़रा शिफ्ट कीजिए। अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो इसको जब आप 2 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे ना बेटा, तो यार देखो कैसा दिखेगा, पूरे को पकड़ के लेफ्ट लेके आइए, कुछ ऐसा हो गया। अब मुझे बताइए पुराने वाले ग्राफ को और इसको देख के कि क्या कोई डिफरेंस है बेटा इनमें। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जो पिछली सीक्वेंस से हमने ग्राफ बनाया था, ये बनाया था फाइनली, और इससे देखिए, इससे ये तो बेटा 3 ही रहेगा ना, यहाँ पे भी तो 3 था, है ना, ये यहाँ 3 था, तो ये भी 3 और ये भी 3 रहेगा 3 के सामने। तो बेटा देखा दिख रहा है सेम ग्राफ, ये बेटा पॉइंट 1 है, अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, दोनों ग्राफ दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो बेटा फाइनल ग्राफ दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा हमारे पास, कि हमारे पास जो है, क्योंकि दोनों ग्राफ एक जैसे हैं जबकि सीक्वेंस हमारी डिफरेंट है, एक बार ये वाली सीक्वेंस मैंने यूज़ की थी, एक बार ये नीचे वाली सीक्वेंस मैंने यूज़ की। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आप सीक्वेंस अपने हिसाब से लिखें, आप रटे ना। जब भी 2-3 ट्रांजिशन मल्टीपल ट्रांजिशन आ जाए ना किसी फंक्शन में, 2-3 जगह मोड आ गया, 2-3 जगह प्लस माइनस करने का आ गया, 2-3 जगह कुछ मल्टीप्लाई हो गया, तो आप क्या करें कि एक बेसिक फंक्शन लिखें जो आपको अच्छा लगे, बस जिसका आप ग्राफ बना पाएँ, बस सारा वेरिएबल कवर हो जाए। इसमें भी सारा वेरिएबल कवर हो गया था, इसमें सारा वेरिएबल कवर हो गया था। उसके बाद देखें कि क्या ट्रांजिशन लगा के, जो मैंने 11 ट्रांजिशन लिखा है सिर्फ वही, क्या ट्रांजिशन लगा के आप इस फंक्शन को बना सकते हैं इसे मॉडिफाई कर करके। अगर आप ये बना पाए तो मतलब आप सही हैं, चाहे सीक्वेंस कुछ भी लिखी हो आपने, और फाइनल ग्राफ आपका सही आएगा। ठीक है, और देखते हैं बेटा, और देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास जो लिखा हुआ है बेटा, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने बोला कि आप ग्राफ बताइए, ग्राफ ऑफ e की पावर x-2 का मोड, y e की पावर x-2 का मोड। आप ना बेटा जब ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो आप साइड में एक रफ कॉपी रखना और वीडियो को पोस्ट करके ना आप खुद से भी बना के ट्राई करना एक बार, है ना। देखो मैं तो अभी आगे सॉल्यूशन मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, आप खुद से भी ट्राई करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा अगर बन गया तो, है ना। और फिर ये वाले सॉल्यूशन से कंपेयर करा के देखना कि सही बनाया नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो आपको सामने दिख रहा है फंक्शन e की पावर x-2, इसका बेसिक क्या दिख रहा है, ऐसा आपने किसका ग्राफ देखा है बेटा? मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, ऐसा मैंने किसका ग्राफ देखा है, e की पावर x का देखा है। तो मैं e की पावर x से स्टार्टिंग करूँ, y = e की पावर x। बेटा यहाँ से ये ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है, x की जगह मोड x रखूँ मैं, तो कैसा बन जाएगा बेटा ये y = e की पावर मोड x। इसके बाद बेटा क्या दिख रहा है, इसके बाद दिख रहा है
कि x की जगह, इसमें x की जगह पे x-2 रख दूँ अगर मैं, x की जगह x-2, हाँ मैंने x में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। तो बेटा कैसा बन जाएगा ये कैसा बन जाएगा, y इक्वल टू e की पावर x-2 का मोड, है ना। x की जगह पे x-2 आ गया, देखो मोड के अंदर x था ना, x की जगह x-2 रख दिया मैंने, तो बन गया भाई। तो बस बेटा बेसिक लिख के आप सीक्वेंस लिख लिया करो, और सीक्वेंस में ट्रांजिशन सिर्फ वही लिखना जो मैंने 11 लिखा है। अब बेटा देखो मैंने e की पावर x का ग्राफ बनाया, e की पावर x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा वाला। उसके बाद बेटा क्या हुआ हमारे पास, ये देखिए, ये x की जगह पे मोड x रखा गया तो क्या होगा, x की जगह पे मोड x रखा गया तो राइट साइड का ग्राफ बनेगा और उसी को लेफ्ट में ले आएंगे, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाएं, उसी को लेफ्ट में भी पलट दें, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ये बेटा हल्का नुकीला आता है जब ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये खुद ही आता है वो नुकीला, है ना। अच्छा उसके बाद देखिए x की जगह x-2 हुआ है, x की जगह x-2 हुआ है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें 2 यूनिट राइट शिफ्ट करना पड़ेगा इस ग्राफ को। तो इसको ऐसा पकड़ें और 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दें। तो जब 2 यूनिट राइट शिफ्ट हम लोग करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, ये 0 की बजाय 2 पे पहुंच जाएगा शिफ्ट होकर। तो ये हमारा जो है बेटा, ये हमारा ग्राफ बन गया। कोई दिक्कत है तो समझ रहे हैं बेटा आप बात को, कि जब मल्टीपल ट्रांजिशन दिखे, x की जगह x-2 भी मुझे यहाँ दिखा था, मोड x भी दिखा था, मोड भी दिखा था, तो बेटा हम एक बेसिक सा ग्राफ बनाएंगे। और कौन सा बेसिक ग्राफ बनाएंगे, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है बेटा, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हो। और उसके बाद उसमें ट्रांजिशन लगा लगा के हम ही अपना ओरिजिनल फंक्शन बना देंगे, उन ट्रांजिशन के हिसाब से ग्राफ को मॉडिफाई करते चले जाएंगे। और देखिए जैसे मान लीजिए बेटा, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखता हूँ। अगर मेरे पास लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e की पावर मोड x-2 का मोड, ऐसे अगर मैंने लिखा, ठीक है, तो मैं फिर से मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बेसिक ग्राफ देखूंगा, इसका बेसिक पार्ट क्या, किससे ये मॉडिफाई होकर ये बना होगा, किस फंक्शन को मॉडिफाई करके ये बना होगा। तो बेटा मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि e की पावर x, मुझे दिख रहा है बेटा e की पावर x बेसिक। फिर क्या चेंज आया होगा, फिर अगर मैं करूँ x की जगह पे मोड x, तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू ई की पावर मोड x। पता है यहाँ बहुत बच्चे ले आते हैं, लेकिन यहाँ एक गलती करते हैं बहुत लोग, क्या करते हैं मोड x में से माइनस कर देते हैं, तो मोड x-2 बोलते हैं, मोड x में से -2 करके सब बोलते हैं कि मोड x-2 हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, x की जगह पे x-2, तो जहाँ x है उसमें उसकी जगह x-2। मोड में से माइनस करना नहीं सिखाया मैंने या तो x में से कुछ माइनस करना सिखाया है, या फिर कंप्लीट फंक्शन में से माइनस करना सिखाया है। मैंने आपको मोड x में से माइनस करना नहीं सिखाया, तो कोई भी मोड x में से -2 मत करना, ठीक है भैया। और देखिए उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन क्या, तो अब ये फंक्शन बन गया, अब इस फंक्शन में क्या चाहिए मुझे, x पे और मॉड लगाना है, तो बेटा x की जगह पे मोड x लिख दें फिर से। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर मोड x-2 का मोड, ठीक है। अब स्टार्ट करें, e की पावर x का अगर आपने ग्राफ बनाया तो कितना हो जाएगा, ये ऐसा कुछ e की पावर x हो गया। अब x की जगह पे मोड x आया है, तो क्या होता था बेटा इस केस में, x की जगह पे मोड x मैंने ट्रांजिशन लगाया, तो बेटा क्या ट्रांजिशन कैसे होगा, कैसे चेंज होगा, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाएंगे, इसका राइट साइड का ग्राफ बनाएंगे और उसी को लेफ्ट में ले आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर x की जगह x-2 हो, तो बेटा पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा ग्राफ माइनस हुआ है ना x में से 2, तो राइट शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट। जब राइट शिफ्ट हो जाएगा बेटा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट देखो इसको राइट लेकर आइए, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 2 यूनिट राइट ले आए, अब बेटा क्या करेंगे इसमें, अब x की जगह फिर से मोड x हुआ है, तो x की जगह मोड x होने से क्या होता है बेटा, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनता है, इसका सिर्फ राइट साइड का हिस्सा बनेगा, सिर्फ राइट साइड का बेटा ग्राफ बना, और सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बना, और हम लोग क्या करेंगे, उसी को लेफ्ट में बनाएंगे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें, ये है हमारे पास 2 और ये क्या है बेटा हमारे पास -2, और ये कितनी ऊंचाई पे था, ये 1 ऊंचाई पे था, क्योंकि शुरू से ही वहीं चलता आ रहा है 1 के सामने, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फाइनल जो है ग्राफ बन गया है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो बेटा आप जो है समझने लगे होंगे कि आपको क्या करना है, एक बेसिक ग्राफ लिख के सीक्वेंस लिखने हैं, और सीक्वेंस से अगर आप यहाँ पहुँच गए इसका मतलब आप सही थे, और बेटा आप जो है ऐसे ग्राफ को भी उसी सीक्वेंस से, उसी ट्रांजिशन की सीक्वेंस से मॉडिफाई करके फाइनल ग्राफ बना देंगे। ये इसका ग्राफ बन गया रिक्वायर्ड फंक्शन का, ठीक है।
क्लियर है बेटा बात? ओके, अब हम लोग जो है बेटा और थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बेटा 1/f(x) का ग्राफ। ध्यान रखें, 1/f(x) का ग्राफ, ये मेरा ट्रांजिशन नंबर 12 होगा। ये बेटा मेरा ट्रांजिशन नंबर 12 होगा, ठीक है। तो ये अगर हमारा ट्रांजिशन नंबर जो है वो 12 है, तो बेटा अब एक काम करते हैं। ट्रांजिशन नंबर हमारा 12 कौन सा वाला हुआ कि इफ़ वी हैव, इसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, ये जो है मतलब अक्सर कहीं भी यूज हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पेचीदा बेटा यही है। इफ़ वी हैव ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx and we need ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/fx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वो देखते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर हमारे पास fx का ग्राफ है और 1/fx हमें चाहिए, तो बेटा एक काम करें, आप जो है ये करना है आपको कि पहले मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे अच्छी बात वो कि मैं तब इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि बेटा आपको ना जैसे जो हम देखते हैं वो जल्दी समझ में आता है, लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा लिखा हुआ है कि y इक्वल टू 1/x+2, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तो बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका बेसिक क्या रहा होगा, x+2, फिर उसको 1/ कर दिया गया है ना बेटा। तो आप सबसे पहले y इक्वल टू x+2 बनाएं। y इक्वल टू x+2 बेटा कैसा दिखेगा, देखिए y इक्वल टू x+2 आपको एक सिंपल लीनियर दिखेगा। ये कुछ ऐसा निकल के चला जाएगा, -2 and 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब और देखिए, अगर 1/ आपको करना है जब भी किसी फंक्शन का, अब मुझे इसका 1/ बनाना है, मुझे बनाना है बेटा 1/x+2। तो अगर इस फंक्शन का 1/ बनाना है तो आप एक काम करें, इस फंक्शन के ग्राफ में जाएं और इस फंक्शन, ध्यान रखें, इस फंक्शन के बेटा ग्राफ में जाएं और जहां ये फंक्शन, ध्यान रखें फिर से बोल रहा हूं, जहां ये फंक्शन x एक्सिस को मिलता है, जहां ये फंक्शन x एक्सिस को मिलता है वहां पर वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दें। तो जहां ये फंक्शन x एक्सिस को मिलता है, बेटा x एक्सिस को कहां मिल रहा है फंक्शन, जहां ये फंक्शन x एक्सिस को मिलता है, तो x एक्सिस को बेटा यहां पे मिल रहा है -2 पे, तो यहां एक वर्टिकल लाइन बनाएं, इसको ब्रेक कर दें, ठीक है। तो एक टुकड़ा ये हो गया बेटा, एक टुकड़ा इधर वाला हो गया और एक टुकड़ा इधर वाला हो गया, 2 टुकड़े हो गए हमारे पास। ध्यान रखें ये बेटा कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। तो आपको क्या करना है बेटा कि जहां हमारा फंक्शन fx, फिर से सुने, जहां हमारा फंक्शन fx x एक्सेस को मिलता है वहाँ पे आप वर्टिकल लाइन खींच के इसको तोड़ दें। अगर बेटा 2-3 जगह मिलता ना तो हम 2-3 जगह ही तोड़ देते वर्टिकल लाइन बना के। जहाँ भी हमारा फंक्शन जिसको हम 1/4 करने जा रहे हैं वो x एक्सेस को मिलता है वहाँ पे वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दें। अब जितने टुकड़े बने हर टुकड़े को अलग अलग 1/4 करना है। जितने भी टुकड़े बने इस ग्राफ के इस वर्टिकल लाइन से हम हर टुकड़े को अलग अलग जो है वो 1/4 करना है। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक बात बताइए, जब हम किसी फंक्शन को 1/4 करते हैं, जब किसी फंक्शन को 1/4 करते हैं तो क्या वैल्यू ऐसा हो सकती है पॉजिटिव वैल्यू का 1/4 नेगेटिव आए या नेगेटिव वैल्यू का 1/4 पॉजिटिव आए? कभी नहीं हो सकता बेटा, कभी नहीं हो सकता। अगर fx पॉजिटिव है तो इसका 1/4 भी पॉजिटिव होगा, और अगर fx बेटा नेगेटिव है तो इसका 1/4 भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब x एक्सिस के अगर ऊपर है fx का ग्राफ तो बेटा उसका 1/4 भी ऊपर ऊपर बनेगा। अगर fx के x एक्सिस के नीचे है fx का ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे है तो बेटा 1/4 का ग्राफ भी नीचे नीचे बनेगा। सही बात है। तो बेटा पहले हम चलो ऊपर वाले ग्राफ को बनाते हैं। ऊपर वाला ग्राफ देखो कहाँ कहाँ है ऊपर, और एक काम करें आप, जो ग्राफ हो वो जहाँ मुड़ रहा हो या जहाँ टूट रहा हो, या तो जहाँ मुड़ रहा हो या जहाँ ब्रेक हो रहा हो,
वहाँ पे 1/, करके मार्क कर दें। जैसे यहाँ वैल्यू क्या है बेटा इसकी, स्कोरने पे मैं कौन से टुकड़े को 1/, करने जा रहा हूँ। मैंने फिर से सुन लीजिए एक बार, मैंने बोला पहले वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दें अपने ग्राफ को जहाँ वो एक्स एक्सिस को मिलता है, फिर हर टुकड़े को अलग अलग 1/, करने जाएँ। तो बेटा ये जो है इधर वाला, इसको 1/, करने चले। इस कोने पे वैल्यू क्या है 0, इस कोने पे ग्राफ की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का 1/, क्या होगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी यहाँ एकदम ऊपर कोने पे, यहाँ मार्क कर दिया। यहाँ वैल्यू क्या है बेटा 2, जहाँ जहाँ वैल्यू दिख रही हो ना आप, जहाँ जहाँ वैल्यू को जानते हो, और एंड पॉइंट एंड जहाँ जहाँ बीच में आप वैल्यू को जानते हो सिर्फ उनको 1/, करके मार्क कर दो। यहाँ वैल्यू क्या है 2, 2 का 1/, क्या होगा बेटा 1/2, तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया। ऐसे यहाँ वैल्यू क्या है बेटा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का 1/, क्या होगा बेटा 0, तो यहाँ नीचे मार्क कर दिया। और बेटा सबको ना कभी भी 1/, को सीधा मत मिलाना, 1/, हमेशा हल्का सा ऐसे मतलब थोड़ा सा झुका तिरछा ही आएगा, तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, हल्का सा इधर उधर मुड़ा हुआ आएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया, ये ऊपर वाले टुकड़े का 1/, हो गया। कैसे 1/, किया मैंने, या जहाँ जहाँ वैल्यू को आप जानते हो आप सिर्फ उनको 1/, करके मार्क करो और आपस में ज्वाइन कर दो। जैसे यहाँ वैल्यू 0 थी, 0 का 1/, इन्फिनिटी। यहाँ वैल्यू 2 थी, 2 का 1/2। और ऐसे ही बेटा यहाँ वैल्यू इन्फिनिटी थी, तो इन्फिनिटी का 1/0, मतलब एक्स एक्सेस को मिलता है। तो ऐसे बन गया। और एक्स एक्सेस को कभी भी बेटा ग्राफ मिलता नहीं है, वो जस्ट थोड़ा दूर रह जाता है, ध्यान रखना। तो कभी भी जो है मतलब ऐसे इन केसेस में है ना, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाले कोने पे, क्योंकि इस कोने में एक्स इन्फिनिटी है ना बेटा, तो वो मिलने वाला है, 0 होने वाला है, 0 का 1/, इन्फिनिटी का 1/0, तो 0 होने वाला है। ऐसे ही देखिए बेटा, आप इस टुकड़े को 1/, करने जाएं, ये टुकड़ा रह गया ना -2 से पहला वाला, इस टुकड़े में इस कोने पे वैल्यू क्या -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी का 1/, क्या होगा 0, तो 0 पे आगे मार्क कर दिया। यहाँ क्या बेटा -2 पे वैल्यू 0, यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0, 0 का 1/, इन्फिनिटी। लेकिन बेटा क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो बेटा 0 का 1/, इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन नीचे वाला ही इन्फिनिटी होगा, तो नीचे वाला इन्फिनिटी मतलब -इन्फिनिटी, मतलब यहाँ। तो बेटा इसको आपने ऐसे थोड़ा स्टाइल में मार्क कर दिया, ज्वाइन करवा दिया। तो ये हमारा ग्राफ हो गया बेटा इसका, y = 1/x+2 का। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि जहाँ हमारा ग्राफ एक्स एक्सेस को मिलता है वहाँ पर आप क्या करें, ब्रेक कर दें बेटा वर्टिकल लाइन खींच के। उसके बाद जितने टुकड़े हमारे ग्राफ के हो जाएं, हर टुकड़े को बेटा अलग अलग 1/, करने के लिए जाएं। ठीक है, और 1/, कैसे करना है किसी भी टुकड़े को, जहाँ जहाँ आप वैल्यू जानते हो बस उन वैल्यू को 1/, करके मार्क कर दो और बस आपस में ज्वाइन करवा दो। और कभी भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन मत करना, थोड़ा मोड़ के ज्वाइन करना। ठीक है बेटा, और देखते हैं, और ध्यान रखना ऊपर वाले टुकड़े का 1/, ऊपर ही करना है, नीचे वाले टुकड़े का 1/, नीचे ही करना है, ये फिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा इसमें? चलिए एक कोई एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए, जैसे बेटा आप मान लीजिए कि मुझे ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि y इक्वल टू मैंने बोला कि कोसेक एक्स, y = कोसेक एक्स। ठीक है, या फिर आप जो है सीधे सीधे अगर बात करें, मान लीजिए मुझे बनाना है 1/sin x, कोसेक एक्स मत सोचिए, 1/sin x, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, कोसेक एक्स और 1/sin x आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो अगर बेटा मेरे पास लिखा हुआ है कोसेक एक्स, मेरे पास लिखा हुआ है 1/sin x, तो अगर यहाँ हम सेम मान के चलें इनको, खैर वो डोमेन रेंज की बातें बेटा वो हम बाद में कर लेंगे। खैर फिलहाल तो ये बोलिए कोसेक एक्स बोलूँ या फिर बेटा मैं क्या बोलूँ, मैं sin x बोलूँ, है ना। तो आप जब इसका ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे तो बेटा पहले आप क्या करेंगे, sin x का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको 1/, करना है, तभी तो कोसेक बनेगा। तो बेटा sin x बनाया मैंने सबसे पहले। तो बेटा अगर मैं y = sin x बनाने के लिए गया तो ये कैसा हो गया, y(x), ये बेटा कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, चलता चला जाएगा ऐसे बेटा। फिर मैंने क्या बोला था, फिर मैंने जो है बेटा वो ये बोला था, ये बेटा 1 है वैल्यू, है ना, ये -1 है, ये क्या है 0, पाई, 2π, 3π, -π, ठीक है। तो बेटा अब क्या करेंगे, अगर मुझे इस फंक्शन का 1/, करना है तो मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था कि आप जो है वर्टिकल लाइन से इसको ब्रेक कर दें, वर्टिकल लाइन से इसको जो है वो ब्रेक कर दें। तो बेटा जब आप वर्टिकल लाइन से ब्रेक करेंगे जहाँ जहाँ ये एक्स एक्सिस को मिलता है, फिर से सुनिए, आप वर्टिकल लाइन से इसको ब्रेक कर दें जहाँ ये
एक्स एक्सिस को मिलता है। तो बेटा एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस को बेटा मिल रहा है एक तो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मैंने वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दिया। एक बेटा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसको मैंने यहाँ वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दिया। यहाँ बेटा एक्स एक्सिस को मिलता है, यहाँ मैंने वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दिया, यहाँ मैंने ब्रेक कर दिया, ये भले ही पहले से आपकी लाइन खींची हुई है, यहाँ मैंने वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दिया, यहाँ मैंने वर्टिकल लाइन से जो है वो ब्रेक कर दिया, यहाँ मैंने वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ हमारा ग्राफ जो है बेटा वो एक्स एक्सिस को मिलता है, वहाँ वहाँ मैंने वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि हर टुकड़े का, ध्यान रखिए, हर टुकड़े का अलग अलग 1/, करना है। कितने टुकड़े हुए बेटा, बहुत सारे टुकड़े हैं इसमें, तो चलो हर किसी को ना अलग अलग 1/, करने चलते हैं। बेटा मान लीजिए मैं यहाँ 1/, करने गया इस वाले टुकड़े को, इस वाले को। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि ऊपर का 1/, ऊपर होगा, नीचे का 1/, जो है वो नीचे होगा। तो बेटा अगर मैं इसका 1/, करूँ 0 से पाई वाले का, यहाँ वैल्यू क्या है 1, तो 1 का 1/, 1 ही रहेगा। यहाँ क्या है बेटा 0, 0 का 1/, इन्फिनिटी, तो यहाँ मार्क को कर दो इन्फिनिटी पे। यहाँ क्या वैल्यू 0, 0 का 1/, इन्फिनिटी, तो यहाँ मार्क कर दो। तो बेटा हम कैसे बोल सकेंगे, हम ऐसे, तो बस आपस में ज्वाइन कर दो इनको। मैंने क्या बोला था, जहाँ हम वैल्यूज़ को जानते हैं उनको मार्क करो और आपस में ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन से मत करना, थोड़ा टर्न लेकर करना। ऐसे ही बेटा अगर मैं इस टुकड़े का 1/, करूँ, ये भी ऊपर वाला टुकड़ा एक्स एक्सिस के तो ऊपर ही होगा 1/, 0, 0 का 1/, इन्फिनिटी, यहाँ 0 वैल्यू इसका 1/, इन्फिनिटी। बेटा ये 1 है, 1 का 1/1, तो यहीं रहेगा। तो बेटा आपस में इसको मैं ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही इसका 0 का 1/, इन्फिनिटी, 0 का 1/, इन्फिनिटी, और बेटा 1 का 1/1, तो बेटा ये ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले का 1/, नीचे ही करेंगे, तो बेटा जैसे ये टुकड़ा नीचे वाला है तो इसका 1/, नीचे ही होगा, तो यहाँ 0, 0 का 1/, इन्फिनिटी, लेकिन नीचे वाला टुकड़ा है तो नीचे वाला इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी। यहाँ 0 का 1/, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ -1 का 1/, -1, तो यहीं पर रहेंगे, तो तीनों को बस ज्वाइन करवा दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे भी 0 का 1/, माइनस इन्फिनिटी, -1 का 1/, -1, और -1 का 1/, -0 का 1/, माइनस इन्फिनिटी। नीचे वाले का इन्फिनिटी नीचे ही होता है, ऊपर वाला है तो उसका 0 का 1/, जब आप करते हैं ना तो डरना मत, नीचे वाला अगर ग्राफ नीचे है तो 0 का 1/, माइनस इन्फिनिटी, और ग्राफ अगर ऊपर है तो 0 का 1/, इन्फिनिटी लिखना चाहिए। ऊपर वाला इन्फिनिटी, ऊपर है तो ग्राफ ऊपर ही रहेगा ना, तो नीचे वाला इन्फिनिटी पर तो आप आ नहीं पाओगे। ऐसे ही बेटा इसको देखिए, यहाँ वैल्यू -1 का 1/, -1, तो यहीं रहेंगे। यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर 0 का 1/, माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी मार्क कर दिया, 0 का 1/, माइनस इन्फिनिटी यहाँ मार्क कर दिया, इनको बेटा आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। तो बेटा ये जो मैंने ब्लू पेन वाला जो मेरे पास जो है ग्राफ है, ये क्या है बेटा हमारा, ये ग्राफ हो गया बेटा y = 1/sin x, या फिर आप क्या बोल सकते हैं बेटा cosec x। तो आप बेटा शायद अब समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें किसी ग्राफ के 1/, का जो है ग्राफ बनाना होता है, मतलब किसी फंक्शन का 1/, जो होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। ये 1/, वाला ग्राफ आप अच्छे से बेटा ट्राई करें, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे जो है पूछ लें उस पर व्हाट्सएप पे, ठीक है, डाउट वगैरह, ठीक है, तभी आपको जो है सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।